ये इसका पहला व्यू है, ठीक है। ये दूसरा एंगल से आपको व्यू हम दिखा रहे हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह ये थर्ड व्यू है और ये फोर्थ व्यू है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको ओपन रखा है। अब इसमें आप अगर आपके 5 मरला है, 5.5 मरला है, इसमें आप या तो इस तरह कर सकते हैं, वुडन पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हैं, या इसमें आप हाफ एरिया पे कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, या पूरे के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन रिकमेंड यही है कि खुला हो तो बेहतरीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप वो ऑप्शनल आ जाता है, अगर आप दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक रहता है, कोई इशू नहीं होता है। अब जहाँ तक डिजाइनिंग की बात है, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं शायद ये चैट जीपीटी से या एआई जनरेटेड होते हैं, तो ये बिल्कुल हर किसी तरह नहीं है। प्रॉपर इसके ऊपर मॉडल बनता है, मॉडल स्ट्रक्चर में हर एक साइज के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें सेटिंग की जाती है। अब जहाँ पे सीलिंग है तो सीलिंग का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने इसकी सेटिंग नहीं होती। अब इसमें हेक्सागोनल की अगर सीलिंग के डिजाइन की बात करें तो उसका हमने देखना होता है कि उसका लेंथ विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से कितने उसमें हमारे पास जो फुटबॉल डिजाइन है वो आएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस ठीक है जी ये भी कहीं से कॉपी करके ये भी इंप्लीमेंट कर दिया, वो भी आ गया तो बस ठीक है जी, क्लाइंट फिर जब इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जाएगा तो वो कहेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट हर एक चीज़ टू द प्लान होती है, मटेरियल का सब सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, कोई इसमें ढकी-छुपी चीज़ नहीं होती कि वो फिर आपको मटेरियल भी ना मिल रहा हो, ठीक है। फर्स्ट व्यू के ऊपर हम आते हैं, ये हमारे पास एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जैसे ही आते हैं तो ये हमारे पास टीवी लाउंज स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिनिशिंग के साथ इसमें आपको डेकोरेशन की भी सारी चीज़ों की समझ आ जाती है कि मैंने जो फर्नीचर यूज़ करना है वो कौन-सा है। अब इस हिसाब से ये कस्टमाइज़ इसमें फर्नीचर है, उसकी थीम के अकॉर्डिंगली हमने इसकी सेटिंग की हुई है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्टेयरकेस आ जाता है, छोटा घर होता है तो उसमें आपका स्टेयरकेस सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए 5 मरले के ऊपर, कि उसमें एक तो आपने रोप लाइट ऐड करनी है, डबल पट्टी, और राइज़र आपका जो उसका टॉप है वो अलग आप मार्बल का होना चाहिए। राइज़र आप इसमें ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास ग्रिल की आ गई हैं, ठीक है। और इसमें अभी क्लाइंट ने चेंज किया तो वो फिर ग्लास में आ गया, ठीक है। तो वो भी आपको दिखा देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी शीट के इस्तेमाल हुए, यहाँ पे दोनों बेडरूम के दरवाजे आ गए हैं, यहाँ पे मीडिया वॉल है। सेकंड व्यू के ऊपर आप जाते हैं तो ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास जो मीडिया वॉल के लिए सही जगह बची थी वो ये डब्ल्यूपीसी पैनल, बीच में रोप लाइट सॉरी प्रोफाइल लाइट आ गई, ठीक है। बैक में हमारे पास पेंट आ गया, इसमें आप शीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिर हमारे पास शीट आ गई है, नीचे कंसोल आ गया, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी सोफा आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो थ्री साइड हमने इसमें सेटिंग के अरेंजमेंट बनाई। बैक वॉल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसमें हमने डार्क ब्राउन के कलर स्कीम का हमने प्रॉपर इसमें 4x8 की शीट का इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ कंपनीज को होता है, डब्ल्यूपीसी पैनल अगेन शीट है, फिर यहाँ पे वॉल मोल्डिंग है। अब वॉल मोल्डिंग ये दो तरह की हो सकती है, पीवीसी की भी और इसके अलावा जो है पीओपी की भी, ठीक है। थर्ड व्यू के ऊपर जाते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा बेहतर व्यू मिलेगा अगर आप स्टेयर की जानिब से या जैसे एंटर होते हैं तो ये प्रॉपर आपका टीवी लाउंज की सिटिंग एरिया आता है। लेफ्ट साइड पे वॉल मोल्डिंग, राइट साइड पे वॉल मोल्डिंग, बीच में हमारे पास एक खूबसूरत शीट का एक हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप जो टीवी है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपने एल शेप के यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट करनी होती है, तो हमने क्लाइंट के हिसाब से की, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देखें तो ये हमारे पास ड्राइंग रूम भी आ जाता है, तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमने बनाया, एक बेहतरीन डिजाइनर घर आपका इस हिसाब से बन जाता है। तो अगर आपने भी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है या इसके अलावा फिनिशिंग का काम करवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं, बायो के ऊपर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है।